भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। अमेरिका कितना कमजोर है डॉक्टर साहब आजकल। मतलब ये चीज कहना कि हमारी इंडिया सुनता ही नहीं है, और फिर इंडिया को देखो वो कहता मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। डू यू थिंक कि ये दिस रीजन इज गोइंग टुवर्ड्स मोर क्योस, एग्रेशन, हालात खराब होंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू कम ऑन टेबल? ऐसे नहीं चलेगा। शंकर जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया हम वही करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट में होता है, आप भी वही करते हैं जो आपके इंटरेस्ट में होता है। ट्रस्ट भी, हमें मालूम है अपने लोगों का ध्यान कैसे रखना है। हम लोग भी तो क्या करते हैं ना, हम लोगों की क्या गलती, हमें कभी ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर छोटा सा ये कर दिया, उसमें वो वेट नहीं बन पाता, वजन नहीं बन पाता। जब ये बुरे हाल से था तब हम इनसे कहते कि भाई देखो साफ सीधी बात है, ये अमेरिका खुद आएगा, क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपकी, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? अब अगर हम रिएक्ट ना करें तो हमारा फिर बम छीना जाएगा और उसके बाद हम डिसइंटीग्रेट होंगे, वो फिर तोड़ेंगे पाकिस्तान। मैं तो कब से लिखा हुआ हूं, डी न्यूक्लियराइजेशन एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो क्या बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं? क्या ऑप्शंस आप देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज, हम कैसे रिएक्ट करें? क्या मिसाइल स्ट्राइक करें? क्या हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएं, कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएं, स्ट्राइक्स करें? क्या आपकी नजर में क्या किस तरह से हमें रिएक्ट करने की जरूरत है? सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक दफा फिर से वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हम लोगों को नजर आ रहा है। जिस तरह से भारत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है हमेशा, उसी तरह जिस तरह वो कोई गलत काम करता भी नहीं है और उस पर हर चीज का जो मलिया मेट है वो लाद दिया जाता है। मोदी जी के खिलाफ पर्सनली उसने कभी कुछ नहीं बोला, ये बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया 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 करके उसने खूब ढोल नगाड़े बजाए। दैट्स इट, सारे माइक्स को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, एक पूरे के पूरे जो कमरा था साइलेंट हो गया। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जो उन्होंने करी, लेकिन यहीं पे रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दिया कि अगर यूरोप रशिया से गैस खरीदता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भारत खरीदता है तेल तभी प्रॉब्लम क्यों होती है। की तरक्की का राज किया और जितने भी मुल्कों के साथ वो आंखें दिखा रहे हैं, खासकर अमेरिका को, ट्रंप की और मोदी। ये हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और ट्रंप की अमेरिका की वॉर चल रही है, हम कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की वॉर है। तो इसका जो आप असर देखेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू फुली रियलाइज। जैसा डोनाल्ड ट्रंप फटाफट कर रहे हैं हर चीज विद इन 2 days हुआ, वैसा नहीं होगा। यू विल सी के अमेरिका की क्रेडिबिलिटी मारी गई है, और जो अरब कंट्रीज की जो सिक्योरिटी पे, जो अमेरिका पे वो भरोसा करते थे, वो खत्म हो गया। अमेरिकन स्टूडेंट को, और वो वहां खड़ी होती है फैक्ट्स लेकर जो उसने सर्च इंजन से डाउनलोड किए थे, और वहां पर वो नैरेटिव करती है, यानी कि एक क्वेश्चन वो रेस करती है अपने एजेंडा के हिसाब से। खड़ी होती है बिल्कुल चिन हाई कर ये सोचकर कि आज वो कॉर्नर करेगी एस जयशंकर को, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को। उसको लगा कि भाई ये बड़ा पीस ऑफ केक है, अब जयशंकर जी के पास आंसर नहीं होगा। लेकिन वो भूल गई कि सामने बैठा हुआ आदमी जयशंकर है, नाम में है जय यानी कि जयकारा, ऊपर से शंकर। जयकारा शंकर का जो लगाए उसका कोई बाल भी बाका कर नहीं सकता। क्वेश्चन क्या था, बड़े पोलाइटली उसने क्वेश्चन पूछा कि भारत रशिया से तेल खरीद क्यों रहा है जबकि वेस्ट के सैंक्शंस लगने का डर भी है। क्या जो ग्लोबल एथिक्स है, इज इट दिस अगेंस्ट ग्लोबल एथिक्स, और क्या जो भारत कर रहा है वो सही है, क्या उनको करना चाहिए? पूरा कमरा साइलेंट हो गया था। लोगों ने आगे झुक के देखना शुरू कर दिया कि अब जयशंकर जी तो गए, अब मना करते हैं तो काम खराब होता है, मानते हैं तो सैंक्शन का डर है, तो होगा क्या। जो मीडिया वाले थे उन्होंने हेडलाइंस लिखनी शुरू कर दी थी ऑलरेडी कि कल को भारत को कैसे जो कहते हैं ना उसका नंगा करना है, वो करना था। लेकिन जो आगे हुआ इट वॉज रिमार्केबल। जयशंकर जी ने कुछ नहीं किया, एक ब्लिंक ऑफ आई में उन्होंने माइक पकड़ा कामली, जैसे एक मॉन्क बोलता है। उन्होंने एक चाकू लिया अपना स्पीच का, उन्होंने बोल दिया हम वही करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट में होता है, आप भी वही करते हैं जो आपके इंटरेस्ट में होता है। ट्रस्ट भी, हमें मालूम है अपने लोगों का ध्यान कैसे रखना है। दैट्स इट, सारे माइक्स को ड्रॉप कर दिया उन्होंने, एक पूरे के पूरे जो कमरा था साइलेंट हो गया। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी जो उन्होंने करी, लेकिन यहीं पे रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दिया कि अगर यूरोप रशिया से गैस खरीदता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भारत खरीदता है तेल तभी प्रॉब्लम क्यों होती है। उसके बाद तो जैसे सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी जयशंकर जी ने। ये स्क्रिप्ट जो थी, जो कॉर्नर करना था जयशंकर को, उन्होंने फ्लिप कर दिया। और ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, चाइनीज़ मीडिया में ये बातें हो रही हैं कि जयशंकर जी ने कैसे थप्पड़ मारे हैं वेस्टर्न मीडिया को, जो उन्होंने एक्टिविस्ट को खड़ा किया था। पूरा का पूरा नैरेटिव जो ये सारे मीडिया वाले बैठे थे कि आज बताएंगे कि कैसे जयशंकर जी कुड नॉट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, सारा नैरेटिव चेंज हो गया, सारी हेडलाइंस चेंज हो गई।
दोस्तों जयशंकर जी वो हैं जिनके बारे में चाइना इतना एक्सटेंसिवली लिखता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने पहले भी 2-3 बार वीडियो बनाया है कि कैसे जयशंकर जी एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पर फ्लैश किया जाता है। दे फील हैप्पी जब वेस्ट की दादागिरी को तोड़ते हैं जयशंकर जी। और आज ये वो बंदा है जिसने पूरे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को तोड़ के रख दिया, वो भी विद स्टाइल। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जयशंकर जी ने ये काम किया होगा, बार बार करते हैं और बार बार ये चीज़ें फ्लैश होती हैं चाइना में। अब कुछ और है, ये जो ट्रूथ के बॉम्ब्स हैं जो बार बार वेस्ट के मुंह के ऊपर डाला जाता है ताकि वो जो हमारे कंट्री में इंटरफेयर करते हैं वो करना बंद कर दें। बट कई कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कई ऐसी होती हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती। वेस्ट के जो लिब्रांडू हैं इनका भी यही हाल है और पाकिस्तान और चाइना का भी यही हाल है। और इनकी मीडिया आज एक्नॉलेज करती है कि जयशंकर जैसा फॉरेन मंत्री इनके पास भी होना चाहिए। इंडिया की तरक्की का राज किया और जितने भी मुल्कों की इस वक्त वो आंखें दिखा रहे हैं, खासकर अमेरिका को, ट्रंप की और मोदी। ये हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और ट्रंप की अमेरिका की वॉर चल रही है, हम कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की वॉर है। इंडिया भी हालांकि इतना डेवलप वो तो नहीं, अमेरिका के बराबर तो नहीं, फिर भी अपनी जो इस्तात है, जो इतनी हिम्मत है, उसके मुताबिक वो खड़ा है। बाकी ट्रंप बहुत जितनी भी कोशिश। वेस्टर्न मीडिया की अगर बात करें तो एक दफा फिर से वो बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार हम लोगों को नजर आ रहा है। जिस तरह से भारत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है हमेशा, उसी तरह जिस तरह वो कोई गलत काम करता भी नहीं है और उस पर हर चीज का जो मलिया मेट है वो लाद दिया जाता है। अभी भी बात की जाए अगर रशिया की, तो इंडिया ने अपनी जो आर्मी है और अपनी जो नेवी है या अपनी जो एयरफोर्स है वो रशिया भेज दी है, स्पेशली अगर बेलारूस का जो वॉर है उसकी डिस्कशन करने के लिए, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो वेस्टर्न मीडिया है काफी ज्यादा घबराया हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार इंडिया रेड लाइन क्यों क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है और अपनी जो फौजें हैं उसने बेलारूस क्यों भेजी है और रशिया की हेल्प आउट क्यों करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया ने भी अपनी जो फोर्सेज हैं वो रशिया को भेज दी है हेल्प आउट करने के लिए कि आप यूक्रेन के खिलाफ या बेलारूस के खिलाफ, यानी एंटी नेटो, यानी कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इंडिया अपनी हर रेड लाइन क्रॉस करता जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर एक चौथी बड़ी इकोनॉमी है तो उसके पास पावर है तो वो रशिया के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड जो है, जो जितनी भी जंगें होती है उसके पीछे एक कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितनी भी जंगें हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये जो सरेआम करवा रहे हैं अमेरिका, ये जस्ट इकोनॉमिकल वॉर्स हैं। फर्स्ट जो है अमेरिका जो है क्या थे यूक्रेन से जितने भी अंदर इन लोगों के क्या ज़खायर थे वो लूटता है, फिर जो है उन्हीं पे वो जो क्या ज़ेलेंस्की था वहाँ का उस पर मतलब उसको ही दबाव करता है, मतलब बातें करता है, थ्रेटिंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ऑब्वियसली ये जस्ट डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है अमेरिका जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, अमेरिका को शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटिया हरकतें करते हुए। बाकी रही बात जो डिफरेंट आज की बड़ी खबर, भारत ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति वेस्टर्न हिपोक्रेसी पर जोरदार जवाब दिया है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव डाल रहे थे कि वह रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस के साथ करीब 67 अरब यूरो का व्यापार किया, जिसमें तेल और गैस भी शामिल है। यानी जो काम वो खुद कर रहे हैं उसी पर भारत को कोसते हैं। भारत ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, करोड़ों लोगों के लिए सस्ता तेल ज़रूरी है। यूके में भारत के उच्चायुक्त ने भी कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकता, हमें अपने राष्ट्रीय हित देखने होंगे। अमेरिका ने तो भारत पर 25% टैरिफ की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और बताया कि ये बिल्कुल अनुचित है क्योंकि पश्चिमी देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर परेशान है और बार बार कह रहे हैं कि भारत ने पश्चिमी को आईना दिखा दिया। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, भारत का साफ संदेश। हमें कोई मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप भारत के इस रुख को कैसे देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको हर दिन मिलती रहे सच्ची और ताज़ा खबरें। जय हिंद।